सरागर शाह अल-बरक जैसे हाकम के घर के मुतल्लक कोई बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन अली बिन सुफियान की हिदायत और अहकाम बड़े ही सख्त थे। इसने अपने जासूसों, मुखबरों और सरागरसानों से कह रखा था कि वो सुल्तान अयूबी की किसी हरकत को शक से देखें तो भी इसे बता दें और वो किसी रुतबे का लिहाज न करें। जहाँ इन्हें किसी किस्म का शक हो, खा कितना ही मामूल क्यों ना हो, वो अली बिन सुफियान को तफसील से बताएं। ये सबक जासूसी की ट्रेनिंग में शामिल था कि जासूसी की कामयाबी का दारोमदार ऐसी ही हरकतों और बातों से होता है जिन्हें बेमानी समझ कर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इन सरागरसां ने 4 मरतबा जो मुशाहिदा किया था वो अली बिन सुफियान के लिए अहम था। वो अल-बरक की बीवी को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी औरत नहीं थी कि रातों को किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाए। अल-बरक की कोई बेटी जवान भी नहीं थी, तो ये किसी को भी इल्म न था कि अल-बरक ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। इसने इस मसले पर बहुत गौर किया। उसे ये ख्याल भी आ गया कि अल-बरक इसका दोस्त भी है। उसे हक पहुंचता था कि उसके दोस्त के घर में कोई गड़बड़ है तो इसके लिए कुछ करे, मगर इसके जहन में जो सोच गालिब थी वो ये थी कि शहर में मशकूक औरतों का रेला सा आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल-बरक किसी बदकार औरत के चक्कर में आ गया हो। एक तरीका इसके दिमाग में आ गया है। इसने अपने महकमे की एक औरत को इस रूप में अल-बरक के घर भेजा कि वो एक मजलूम औरत है, इसका खामद मर गया है और इसके बेटे आवारा हो गए, लिहाजा इसकी आनत की जाए। हदायत के मुताबिक ये औरत उस वक़्त अल-बरक के घर में गई जब वो घर में नहीं था। दूसरी हदायत के मुताबिक वो सारे घर में फिरी तो उसे आसिफा नज़र आ गई। ये औरत अल-बरक से इसकी सिफारिश करे। बातों बातों में उसने कहा, आपकी बेटी की शादी हो गई है या अभी कुंवारी है? इसे जवाब मिला, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी खामद की दूसरी बीवी है। 3 महीने हुए उन्होंने शादी की है। अली बिन सुफियान के लिए ये इतला हैरान कुन थी। इसके दिल में यही शक पैदा हो गया कि रात को बाहर जाने वाली इसकी नई बीवी हो सकती है। अली ने एक और औरत के हाथ अल-बरक की पहली बीवी को पैगाम भेजा कि वो उसे कहीं बाहर मिलना चाहता है, मगर अल-बरक को पता न चले। इसने ये भी कहला भेजा कि उनके घर के मुतल्लिक़ कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह भी बता दी और वक्त भी वो बताया जब अल-बरक दफ्तर में मसरूफ़ होता था। वो आ गई। अली बिन सुफियान के दिल में इस मोअज़्ज़ज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। इसने अल-बरक की बीवी से कहा कि इसे मालूम हुआ है कि अल-बरक ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि इसने दूसरी शादी की है, चौथी और 5वीं नहीं की। बातें करते करते अली बिन सुफियान ने पूछा, वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है, उसकी बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है? अली बिन सुफियान ने पूछा। आपको इस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो ना मानेंगी? वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान थी कि ये बात किससे करूँ। मेरे खामद का ये हाल है कि इसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं इस लड़की के ख़िलाफ़ खामद के साथ बात करूँ तो वो मुझे घर से निकाल दे। वो मुझे समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूँ। ये लड़की साफ नहीं। हमारे घर में शराब की बू कभी नहीं आई थी, अब वहाँ मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सुफियान ने चौंक कर पूछा। अल-बरक शराब भी पीने लगा है? सिर्फ पीता नहीं, बीवी ने कहा, बदमस्त और मदहोश हो जाता है। मैंने 6 बार इस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है, इस रात अल-बरक बेहोश होता है, सुबह बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, इसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बिन सुफियान ने कहा, वो जासूस है। वो अल-बरक को नहीं, कौम को धोखा दे रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। जासूस? बीवी ने चूं कर पूछा। मेरे घर में जासूस? वो उठ खड़ी हुई, दांत पीस कर बोली, आप जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूँ। अल-बरक पक्का मुसलमान था। इसने ज़िंदगी इस्लाम के नाम पर वक़फ़ कर रखी थी। मैं बच्चों को जहाद के लिए तैयार कर रही हूँ और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्ज़े में आ गया है। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूँगी। अली बिन सुफियान ने इसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और इसे समझाया कि अभी ये यकीन करना है कि अभी ये लड़की जासूस है और ये भी देखना है कि अल-बरक भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या इसे शराब पीकर से पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस औरत को यह भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं करना, गिरफ्तार किया जाता है
और इनके दूसरों साथियों के मुतल्लिक़ पूछा जाता है। अली बिन सुफियान ने उसे कुछ हिदायत दी और उसे कहा वो लड़की की हर हरकत पर नज़र रखे। ये औरत चली गई। मालूम यूँ होता था जैसे अली बिन सुफियान की हिदायत पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर इसकी चाल और इसके अंदाज से ये भी मालूम होता था कि ये किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खामद की वफादार बीवी और मुल्को मिल्लत पर जान निसार करने वाली कौम की बेटी थी। खादमुद्दीन अलबरक और अली बिन सुफियान सिर्फ रफ़ीक कार ही नहीं थे, इनकी गहरी दोस्ती भी थी। वो हम उम्र थे। उन्होंने इकट्ठे मिस्र के मार के लड़े थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पुराने साथी थे। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद अलबरक ने अली बिन सुफियान से दूसरी शादी छुपा रखी थी। अली को मालूम हुआ तो उसने अलबरक के साथ इस ज़मन में कोई बात न की। वो इस औरत की वसातत से है, इसके घर का मुअम्मा हल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। इसने अलबरक के मकान और उस मकान के दरमियान अपने जासूसों में इजाफा कर दिया जहाँ अलबरक की नई बीवी रात को जाया करती थी। अलबरक की पहली बीवी के साथ बातें किए 2 रातें गुजर गई थीं। लड़की बाहर नहीं निकली थी। जासूस पूरी रात बेदार रहते थे। तीसरी रात निस्फ शब से ज़रा पहले अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। इसने अपने अमले और अपने मुलाजमों से कह रखा था कि जब वो चाहें इसे जगा सकते हैं। वो इन हाकमों से मुख्तलिफ था जो किसी को आराम में खलल होने की इजाज़त नहीं देते थे। उस रात अली को मुलाजम ने गहरी नींद से बेदार किया और कहा उमर आया है, घबराया हुआ है। अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकला, सहन 2-3 छलांगों में अबूर किया और ड्योढ़ी से बाहर निकल गया। इसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। इसने कहा मुलाजम को दौड़ाएं, 10-12 सवार फ़ौरन मंगवाएं, अपना घोड़ा जल्दी तैयार करें, फिर आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। अली बिन सुफियान ने मुलाजम को 14 मुसल्ले सवार और अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ाया और उमर से पूछा कहो क्या बात है। उमर और आज़र नाम के 2 जासूस आसफ़ा को देखने के लिए मुतय्यन थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकल कर कहीं जाए तो इसे फ़ौरन इतला दी जाए। उमर बड़ी ख़तरनाक इतला लेकर आया था। इसने बताया थोड़ी देर गुजरी, अलबरक के घर से सियाह चादर में सर से पाँव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज़ आगे आ गई तो अलबरक के घर से इसी लिबास में एक और औरत निकली। वो बहुत तेज़ अगली औरत के पीछे चली गई। जब उससे ज़रा दूर निकल गई तो अगली औरत रुक गई। दोनों जासूस छुपे हुए थे, इन्हें कोई ना देख सका। वो ताक़ब भी छुप कर करते थे। दोनों औरतों में ना जाने क्या बात हुई। उनमें से एक ने ताली बजाई। कहीं करीब से एक आदमी निकला। इसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने इस पर किसी किस्म का हथियार से वार किया जो अंधेरे में नज़र नहीं आता था। इस आदमी ने भी इस पर हथियार से वार किया। जो औरत पहले आई थी इसकी आवाज़ सुनाई दी, इसे उठाकर ले चलो। दूसरी औरत ने इस पर वार किया, इसकी चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने इस पर एक और वार किया और आरी का वार बचाया भी। दोनों औरतें ज़ख्मी हो गई थीं। उमर अली बिन सुफियान को इतला देने दौड़ पड़ा। आज़र वहीं छुपा रहा। उसे ये देखना था कि ये लोग कहाँ जाते हैं। अली बिन सुफियान ने इस किस्म के हंगामी हालात के लिए तेज़ रफ्तार और तजर्बाकार लड़ाका सवारों का एक दस्ता तैयार रखा हुआ था। ये सवार अपने घोड़ों के करीब सोते थे। जीने और हथियार उनके पास रहते थे। उन्हें ये मशक कराई जाती थी कि रात के वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो चंद मिनटों में तैयार होकर ज़रूरत की जगह पहुँचें। वो इस कदर तेज़ हो गए थे कि अली बिन सुफियान के मुलाजम ने दस्ते के कमांडर को इतला दी कि 14 सवार भेज दे, तो वो अली बिन सुफियान के कपड़े बदलने और इसका घोड़ा तैयार होने तक पहुँच गए। अली बिन सुफियान की क़ियादत और उमर की रहनुमाई में वो वारदात की जगह पहुँचे। दोनों सवारों के हाथों में डंडों के साथ तेल में भीगी हुई कपड़ों की मशअलें थीं। वहाँ 2 लाशें पड़ी थीं। अली बिन सुफियान ने घोड़े से उतर कर देखा। एक अलबरक की पहली बीवी थी, दूसरा आज़र था, उमर का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए। आज़र ने बताया कि वो अलबरक की बीवी को फेंक कर चले गए तो वो इसके पास गया। अचानक पीछे से किसी ने उस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल न सका, हमला आवर भाग गया। आज़र ने बताया कि दूसरी औरत अलबरक के घर की तरफ नहीं गई बल्कि उधर गई है जहां वो पहले जाया करती थी। उमर को इसके घर का इल्म था। अली बिन सुफियान ने 2 सवारों से कहा कि वो दोनों ज़ख्मियों को फ़ौरन जर्राह के पास ले जाएं और इनका खून रोकने की कोशिश करें। बाकी सवारों को वो उमर की रहनुमाई में उस मकान की तरफ ले गया जहाँ आसफ़ा पहले कई बार जाते देखी गई थी। वो पुराने ज़माने का बड़ा मकान था। इससे मुल्हिक कई और मकान थे। पिछवाड़े से घोड़े के हनहनाने की आवाज़ आई। अली ने अपने सवारों को मकान के दोनों तरफ से पीछे भेजा। 2 सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा
कि कोई भी अंदर से निकले इसे पकड़ लो, भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मार दो और ख़त्म कर दो। सवार अभी चक्कर काट कर पिछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई देने लगे। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सरपट जाओ, अपने कमानदार से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाए, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज़ से अपने सवारों को हुक्म दिया, एड़ लगाओ, ताक़ब करो, एक दूसरे को नज़र में रखो, और इसने अपने घोड़े को एड़ी लगाई। ये सारे चुने हुए घोड़े थे और इनके सवार सुल्तान अयूबी से कई बार खराज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हैं। ये शहर का इलाका था जहाँ मकानों की रुकावटें थीं, गलियाँ थीं जो घोड़ों की दौड़ के लिए कुशादा नहीं थीं। इनसे आगे खुला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नज़र नहीं आते थे। उनकी आवाज़ों पर ताक़ुब हो रहा था। जब वो खुले मैदान में गए तो उनका छुपना मुश्किल हो गया। उफ़क़ के पस मंज़र में वो सायों की तरह साफ नज़र आने लगे। वो चार थे। उन्होंने कमोबेश 100 गज़ का फासला हासिल कर लिया था। वो पहलू ब पहलू जा रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर दो सवारों ने इसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते तीर चलाए। तीर शायद ख़ता हो गए। भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीर इनके करीब से या दरमियान से गुजरे तो उन्होंने घोड़े फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। उनके घोड़े खुलने लगे। नहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बिन सुफियान का दस्ता बहुत तेज़ था। फासला कम होता जा रहा था, मगर भागने वालों के घोड़े और ज़्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूरों के पेड़ों का झुंड आ गया। उनके घोड़े वहाँ एक दूसरे से दूर हट गए और दाएं तरफ और दो खजूरों के बाएं तरफ हो गए। ये जगह ऊंची थी। घोड़े ऊपर उठे और गायब हो गए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें।